कभी इस चीज़ पे कंफ्यूज्ड फील किया कि डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बोलना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम फॉर्मल सेटिंग में बहुत ज़्यादा कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं और कभी कभार हम अपने फ्रेंड्स के साथ इतने फॉर्मल हो जाते हैं कि हमें खुद को ऑकवर्ड लग रहा होता। इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ पे क्या बोलना, और उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनफॉर्मल इंग्लिश होती क्या है। इनफॉर्मल इंग्लिश हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हुए यूज़ कर रहे होते हैं, या फैमिली के साथ, या हम सोशल मीडिया पे बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, या किसी कैजुअल सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सो इनफॉर्मल इंग्लिश जो है वो हमारे पास रिलैक्स्ड है, नेचुरल है और सिंपल है। फॉर इंस्टेंस, हे व्हाट्स अप, या फिर आई एम गोना कॉल यू लेटर, या फिर दैट्स ऑसम। सो इनफॉर्मल इंग्लिश जो है उसमें कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे आई एम, डोंट, डजंट, आर्ट, स्लैंग वर्ड्स होते हैं और शॉर्टर सेंटेंसेस होते हैं, ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होते। तो ये तो हो गई इनफॉर्मल इंग्लिश। मुझे ज़रा 2-3 सेंटेंसेस बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपके जहन में आ रहा हो तो इनफॉर्मल इंग्लिश से रिलेटेड। अब देखते हैं फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश वो इंग्लिश है जिसको हम यूज़ करते हैं जॉब इंटरव्यूज़ में, ईमेल राइटिंग में, या एकेडमिक राइटिंग में, यानी कि जब आप एग्ज़ाम वगैरह लिख रहे होते हो, प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस में, जैसे अगर आप अपने किसी टीचर से बात कर रहे हो या प्रिंसिपल से बात कर रहे हो, अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, बहरहाल। सो फॉर्मल लैंग्वेज और ज़्यादा स्ट्रक्चर और पोलाइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, या फिर आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, अगर फिगर आउट कर सको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दैट इज़ एक्सीलेंट। सो फॉर्मल इंग्लिश कुछ चीज़ें अवॉइड भी करती है, जैसे कि स्लैंग्स, कंट्रैक्शंस, कैजुअल टोन या इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। सो अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश की। अब हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। सो इनफॉर्मल इंग्लिश में अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, आई कैंट डू दिस राइट नाउ, या गिव मी अ मिनट, या फिर थैंक्स, तो फॉर्मल इंग्लिश में हमारे पास होगा, आई एम अनएबल टू डू दिस एट द मोमेंट, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, थैंक यू वेरी मच। इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनफॉर्मल पहले, आई कैंट डू दिस राइट नाउ, गिव मी अ मिनट, थैंक्स। इन तीनों को प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करो, और अब फॉर्मल की प्रैक्टिस करो। आई एम अनएबल टू डू दिस एट द मोमेंट, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब नोट किया कि जो फॉर्मल है वो स्ट्रक्चर्ड है, पोलाइट है और लॉन्गर है, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो शॉर्ट भी है, रिलैक्स्ड भी है और फ्रेंडली भी है। ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में। अब ज़रा इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि दोनों को यूज़ कहाँ करना है। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे तब यूज़ करना है जब आप अपने टीचर्स से या अपने सीनियर्स से बात कर रहे हो, या आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, या कोई इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, जैसे जॉब इंटरव्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो तो आप सेंड मी द फाइल बोलने के बजाय कहोगे, कुड यू प्लीज़ सेंड मी द फाइल। क्योंकि सेंड मी द फाइल एक तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो अगर आप अपने सीनियर को ऑर्डर दोगे तो यू आर गोना गेट इनटू ट्रबल। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि कुड यू प्लीज़ सेंड मी द फाइल, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्टिंग एलिमेंट शो हो रहा है। सो अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल इंग्लिश को हमें कहाँ पे यूज़ करना होता। इनफॉर्मल इंग्लिश को हम जब दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, या ऑनलाइन चैट्स कर रहे हैं, या कैजुअल कॉन्वर्सेशंस हमारी चल रही हैं पेरेंट्स के साथ या कज़न्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनफॉर्मल इंग्लिश में ये कहेंगे कि आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग विद यू, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल में हम कहेंगे, हे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल और फ्रेंडली साउंड करता। अब एक ऐसी मिस्टेक को देखते हैं जिसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कमिट कर रहे होता है। लोग मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम
फॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम उसमें ऐसा कर देते हैं, हे सर व्हाट्सअप। अब हे सर हमारे पास एक इनफॉर्मल एलिमेंट है और व्हाट्सएप तो वैसे ही इनफॉर्मल है। इसमें सिर्फ सर है जो कि एक फॉर्मल एलिमेंट है, बाकी सारी चीज़ें इसमें इनफॉर्मल है। लेकिन हम क्योंकि एड्रेस सर को कर रहे हैं तो हम बोलना फॉर्मल चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक खिचड़ी पक गई। सो अब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। एक इनफॉर्मल सिचुएशन, हम एक फ्रेंड को बोल रहे हैं आई वुड लाइक टू हैंग आउट विद यू। अब ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है फ्रेंड्स के लिए, इसके बजाय हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स हैंग आउट टुगेदर। सो इसमें की क्या है कि ये है कि अपनी लैंग्वेज को सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करना। जहाँ आपको पता है कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है वहाँ आपने फॉर्मल फ्रेजेस देने हैं, वहाँ आपने ये हे, डजंट, डोंट, व्हाट्सएप इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। और जहाँ पे आप इनफॉर्मल हो रहे हो वहाँ पे आपने ये नहीं बोलना कि आई एम अनएबल टू डू दिस या आई वुड लाइक टू डू दिस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में हम स्विच कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल मेथड है। सबसे पहले आपने सिचुएशन के बारे में सोचना कि आप किससे बात कर रहे हो। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल रहना है। देन अपनी टोन को सेलेक्ट करना, यानी कि फॉर्मल या इनफॉर्मल। ज़ाहिर है अगर आपको पता लग गया कि आप एक टीचर से बात कर रहे हो तो आप कौन सी टोन यूज़ करोगे, फॉर्मल या इनफॉर्मल? ऑब्वियसली फॉर्मल। देन थर्ड स्टेप में आपने अपने वर्ड्स को एडजस्ट करना, यानी कि इनफॉर्मल अगर है तो आई नीड हेल्प, फॉर्मल आई वुड अप्रिशिएट योर असिस्टेंस। देखो कितना डिफरेंस है। बात वही है कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका अलग है। तो इस तरह से आपने करना ये है कि एक सेंटेंस को लेना, उसको फॉर्मल में बोलना और उसी को इनफॉर्मल में बोलना। रोज़ आपने कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस बोलना है इस तरह से। अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और, अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ, इनको आपने फॉर्मल में कन्वर्ट करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा। पहला सेंटेंस है इनफॉर्मल में, ये आपको फॉर्मल में करना, हेल्प मी विद दिस। दूसरा है आई कैंट कम टुडे। अब ऑपोजिट, अब मैं आपको फॉर्मल सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आपने इनको इनफॉर्मल में कन्वर्ट करना। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। अब इन दोनों स्टाइल्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप फ्लेक्सिबल बन जाओगे। वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर सिचुएशन में करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ फ्रेजेस को रटने से कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, आपको टोन को सिलेक्ट करना होगा और सबसे बढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर लगता है कि किसी और के काम आ जाएगी यह वीडियो तो उसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।